स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। मैं यही कामना करता हूँ, यही मैं आशा करता हूँ। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम बिजनेस स्टडी में हैं और बिजनेस स्टडी में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में पिछली वीडियो में, जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट किए थे। तो अब हम उससे आगे चलते हैं और जो ये नेचर है, आज इस नेचर के टॉपिक को पढ़ते हैं। और उस नेचर में भी उसका एक एस्पेक्ट है नेचर का, आर्ट। आर्ट मीन्स स्किल। तो आज हम पढ़ेंगे क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, और इसको आर्ट क्यों कहा जा सकता है ये समझना है। तो दैट्स मीन्स कि पहले हमें इस आर्ट मतलब कि स्किल, उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। तो उसको समझने से पहले भी हम पहले ये समझते हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमें क्या बताता है। So the term management today has several different connotation that highlight the different aspect of its nature. तो ये connotation वही है, क्या है ये देखते हैं। तो in modern arena, nature of management is considered as management as an art, management as a profession, management as a science. तो जो connotation है वो यही तीन है कि आज के समय में मैनेजमेंट को आर्ट भी कहा जाता है, प्रोफेशन भी कहते हैं जो मॉडर्न जो थिंकर्स आए हैं वो, और मैनेजमेंट को साइंस भी कहा जाता है। तो इस नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम तीनों टॉपिक को पढ़ेंगे, बट आज इस वीडियो का जो हमारा कंसर्न है वो मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। क्या मैनेजमेंट को आर्ट कहा जा सकता है, ये हमें समझना है। पहले हम आर्ट को समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि क्या मैनेजमेंट को आर्ट कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। तो सबसे पहले आर्ट क्या होती है। आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। तो दो वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक स्किलफुल, स्किल का मतलब एक काबिलियत, एक स्पेशल स्किल जो मेरे पास है, और दूसरा है उस स्किल जो मैंने सीखी एग्जिस्टिंग नॉलेज से, उसका पर्सनल एप्लीकेशन। तो इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो आसान है समझाना वो क्रिकेट के थ्रू है। अगर मैं एक बैट्समैन हूँ, तो मैंने अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज से जो मेरे कोच ने मुझे दी, मुझे वो स्किल सिखाई कि मैं बैट्समैन जब मैं बैटिंग करूँ तो मैं किस टाइप से, क्या स्टांस लेकर, कैसे मैं बैटिंग को अच्छे ढंग से कर सकता हूँ जिससे रन भी बने और मैं आउट भी ना हूँ। तो वो स्किल उन्होंने मुझे सिखाई, बैटिंग स्किल। वो स्किल आ गई मेरे पास, और मेरे साथ उन्होंने 10 लोगों को और सिखाई, मेरे कोच ने 10 प्लेयर को और सिखाई। बट जब हम मैदान में जाएंगे 10 के 10, तो हम उसको पर्सनली अप्लाई करेंगे। मतलब कि सचिन तेंदुलकर भी बैट्समैन है और बाकी लोग भी बैट्समैन है, इंडियन टीम में भी और इंडियन टीम से बाहर भी। जो सचिन तेंदुलकर का जो एप्लीकेशन करने का स्टाइल है वो बाकी लोगों से डिफरेंट है, इसीलिए उनको ग्रेट कहा गया। तो स्किल तो सबने सीखी थी, जो उनके कोच थे उनसे भी सबने सीखी थी, इंक्लूडिंग विनोद कांबली। बट उसकी जो एप्लीकेशन की वो शायद सचिन तेंदुलकर ने सबसे अच्छे ढंग से की। तो आर्ट में क्या होता है, पहले स्किल सीखी जाती है, फिर उसका पर्सनल एप्लीकेशन किया जाता है। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस। किसी भी इन माध्यमों से मैं उस स्किल को सीख सकता हूँ। सिंस आर्ट इज द कंसर्न विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, वो हमें पता ही है कि आर्ट किससे कंसर्न है। पर्सनली मैं उनको कैसे, जो स्किल मैंने सीखी है उसको कैसे मैं अडॉप्ट करता हूँ, कैसे मैं यूज करता हूँ। तो मैंने इस आर्ट के हम कुछ फीचर्स देखते हैं। पहला जो फीचर है वो ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखो हर एक की कुछ ना कुछ किसी भी फॉर्म में नॉलेज होगी। तो आर्ट प्री सपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। किसी भी टाइप की उनके लिए कोई थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, चाहे वो बुक फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और फॉर्म में हो, लिटरेचर फॉर्म में, मतलब किसी भी टाइप में हर आर्ट को सीखने की एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। जैसे उन्होंने बताया, फॉर एग्जांपल लिटरेचर ऑफ ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग, म्यूजिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। तो इन सब के ऊपर लिटरेचर है, इसका मतलब आर्ट है। तो वो स्किल्स प्रैक्टिकल से सीखूंगा,
और उसकी भी थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आर्ट का जो फीचर है वो ये है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। वो ऊपर मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि स्किल तो सीख लेते हैं पर हम उसको इंडिविजुअली अपने अकॉर्डिंगली उसका यूज करते हैं। तो ये होता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज जो यहाँ से हमने गेन की वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फिर वो मेरे अकॉर्डिंग मतलब कि हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग वो अलग अलग उसको अप्लाई करेगा। तो एवरी इंडिविजुअल यूज हिज नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, लाइक टू स्पोर्ट्समैन कैन नॉट बी द सेम इन देयर प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट पर चलते हैं। और क्या फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं आर्ट्स की। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तो ये आपने देखा ही है कि जो जो भी स्किल हमने सीखी है वो प्रैक्टिस से, एक दिन में कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की होगी उस चीज़ की। ठीक है, और उसके बाद फिर वो क्रिएटिविटी लाते हैं कि देखो उन्होंने भी अपने लास्ट टाइम तक जाते जाते डिफरेंट सॉर्ट्स का जो है इन्वेंशन कर लिया था। तो वो उनकी क्रिएटिविटी थी जो शायद उनको कोचिंग मैनुअल में या थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं सिखाई गई थी। जैसे अब आप अगर इसका एग्जांपल लें हम इस क्रिएटिविटी का, तो दिलशान जो एक बैट्समैन है वो क्या कौन सा स्कोर जो उनका शॉट है वो फेमस है दिल स्कोर, जो वो विकेट कीपर के पीछे से करते हैं। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं सीखा, उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की और उन्होंने एक नया शॉट की इन्वेंशन की। तो ये जो आर्ट है ये क्या होती है, प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है और इसमें फिर अपने अकॉर्डिंगली पर्सन टू पर्सन क्रिएटिविटी आ जाती है। तो थर्ड पॉइंट था बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब इनके बेसिस पर हम ये देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट में भी ये फीचर्स हैं, तो क्या मैनेजमेंट को आर्ट कहा जा सकता है? और आंसर है यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्यों है? वो तीनों पॉइंट की एप्लीकेशन बताई गई है। पहला क्या था, थ्योरेटिकल नॉलेज। तो एक सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइजेस बेस्ड ऑन स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ये तीनों चीजें वहां पर भी थी, थ्योरेटिकल नॉलेज उनकी भी थी वहां पर। लिटरेचर भी अवेलेबल हैं, कोर्सेज भी हैं, बीबीए, एमबीए, बुक्स बहुत हैं। हम जो पढ़ रहे हैं ये भी लिटरेचर है, किसके ऊपर? मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैनेजमेंट में एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हर मैनेजर उसको अप्लाई करता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन वाला पॉइंट है। तो ए मैनेजर अप्लाई दिस एक्वायर्ड नॉलेज जो यहाँ से सीखी इन पर्सनलाइज एंड स्किलफुल मैनर इन द लाइट ऑफ द रियलिटी ऑफ ए गिवन सिचुएशन। सो इन मैनेजमेंट देयर इज ए एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनलाइज एप्लीकेशन। तो ये आपको देखते ही होंगे कि इतनी सारी कंपनी है, क्या हर कंपनी सक्सेसफुल हो पाई? जितनी रिलायंस की हुई, जितनी टाटा की हुई, या और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी कंपनियां भी हैं जो अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं, नहीं कमा पाती सारी कंपनियां। तो क्या डिफरेंस है उसमें? उनमें डिफरेंस ये है कि जो उनके मैनेजर हैं, जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, वो जो स्किल उन्होंने सीखी है वो उसको अपने अकॉर्डिंगली अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी के थ्रू क्या कर रहे हैं, उनको एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो कुछ की सक्सेसफुल हो रही है तो उनकी कंपनी सक्सेस पा रही है, कुछ वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो उनकी कंपनी को वो सक्सेस नहीं मिल पाती। दैट्स मीन्स पर्सनलाइज्ड है मैनेजमेंट के अंदर भी एप्लीकेशन, जो हमने सीखा उसका। और लास्ट ये था, एक गुड मैनेजर वर्क थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव, इमेजिनेशन एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी की बात है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार करना पड़ता है। तो मैनेजर के सामने भी कई टाइप की समस्याएं आती हैं, तो जो उसने पुरानी समस्या से सीखा, जो प्रैक्टिस से सीखा, जो अपनी क्रिएटिविटी से वो सॉल्यूशन कर रहा है, पहल कर रहा है, इमेजिनेशन सोच रहा है कि क्या हो सकता है इसका समाधान, और कुछ उसने नया करने की कोशिश की। तो ये सब भी क्या है, बेस्ड है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। तो ए मैनेजर अचीव परफेक्शन आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस। कोई पहले दिन मैनेजर सक्सेसफुल मैनेजर नहीं बन जाता, उसको समय लगता है, क्योंकि उसको बहुत सारी कंडीशन सिचुएशन को हैंडल करना सीखना पड़ता है। तो क्योंकि ये तीनों पॉइंट मैनेजमेंट आर्ट के मैनेजमेंट में भी मिलते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। आज की वीडियो में हमने अभी यही सीखा, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है
तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं इसको, इस वीडियो को देखकर, कि हाँ, मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट में वो स्किल्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकती हैं। वो प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होती हैं, क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होती हैं, और जो है पर्सनलाइज्ड होती हैं। हर मैनेजर अलग तरीके से रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो आज की वीडियो इतनी ही, कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।